मुझे उसके भतीजे ने बताया कि मेरा जो चचा है उसको ने कमोबेश 6 माह हो गए हैं, उसकी हालत बड़ी ख़तरनाक है और उसने एक भी सजदा नहीं किया। तो शेख ने कहा कि हो सकता है कि उसका ये तस्बीहात, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये अल्लाहु अकबर कहना, ये सुभान अल्लाह कहना, हो सकता है इसके निजात का सबब बन जाए। और जब मैंने उसके मुंह के साथ कान लगा के सुना तो वो आहिस्ता से सुभान अल्लाह कह रहा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये एक सऊदी डॉक्टर का है जो कैंसर का डॉक्टर था और कैंसर के मरीज़ों का इलाज करता था और उसके साथ वो जर्राह भी था। ये डॉक्टर सुभान अल्लाह, इसकी या तो ट्रेनिंग थी या किसी वजह से इसको सऊदी अरब से फ़्रांस में आला तालीम के लिए भेजा जाता है। अच्छा, ये फ़्रांस के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर इसकी तैनाती होती है। तो ये कहता है कि मैं जिस वक़्त उस बड़े हॉस्पिटल में गया तो मैं चूँकि मुसलमान था, अब हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोगों ने मुझको अच्छी निगाहों से देखा, कुछ ने अच्छी निगाहों से नहीं देखा, कुछ ने नफ़रत, कुछ ने मोहब्बत, जिस तरह का होता है, कुछ ने हसद। खैर, कहते मैंने अल्लाह ताला के एक दुआ की। मैंने कहा, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, ऐ अल्लाह मैं जहाँ पे भी रहूँ, जिस जगह पे भी जाऊँ, मुझे मुबारक बनाना, मैं खैर और बरकत वाला बन के रहूँ। कहता है कि मैंने ड्यूटी शुरू कर दी, वक़्त गुज़रता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जो मरीज़ थे जो कि हॉस्पिटल के अंदर दाखिल थे, ऑफकोर्स ये कैंसर का हॉस्पिटल था, कहता है कि मैं वो मरीज़ों को चेक करता करता एक कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने एक मरीज़ को देखा, वो बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने उसकी फ़ाइल देखी, पता चला कि ये ट्यूनिस का है और थोड़ी देर के बाद उसका अटेंडेंट, उसका भतीजा था, वो आ गया। मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, क्या इसकी हिस्ट्री है। उसने मुख्तसर बताया। उसने कहा बात यह है कि ये मेरा चचा है और हम ट्यूनिस के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा वालिद और हम सब लोग एक मुद्दत से यहाँ पर फ़्रांस में रहते हैं। यहाँ पे ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा अपने जो नाज़रीन हैं कि ट्यूनिस और फ़्रांस के ये बहुत बड़े फ़ासले पर नहीं है, करीबी ये मुल्क हैं। खैर, कहता है कि ये मेरा चचा जो है ये ट्यूनिस में रहता, बीमार हुआ और इसको ये कैंसर का मर्ज़ लाहक हुआ। जब इसको ये कैंसर का मर्ज़ लाहक हुआ, पता चल गया, तो इसको वरम था इसके दिमाग के अंदर। इसकी बीवी और उसकी बेटी, उनको जब पता चला कि भाई ये तो अब जाने वाला है, मरने वाला है, तो एक ही उसकी बेटी थी, तो उन्होंने उसका जितना पैसा था, माल दौलत थी, उसको खींचा और भाग गई, चली गई वो किसी और जगह। उन्होंने कहा ये तो मर रहा है। कहता है कि मेरा जो वालिद है, वो इसका सगा भाई था, उसको जब अपने भाई का पता चला कि भाई मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है, तो उसने कहा कोई मसला नहीं है। उसने उसके टिकट का बंदोबस्त किया, उसको यहाँ पे लाने का बंदोबस्त किया, उसके लिए हॉस्पिटल के अंदर दाखिले का सारे उसने जितनी ज़िम्मेदारियाँ थी जो उसको वाजिब बनता था, कि उसका भाई था, उसके सारे अखराजात उसने अपने ज़िम्मे लिए और ये यहाँ पे आ गया है। अब इसकी हालत ये थी कि मरीज़ को वो नालियाँ लगी होती हैं, वो मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल था। कहता है कि मैंने जब उसकी फ़ाइल देखी तो मैंने अपने दिल में कहा, मैंने कहा कि अल्लाह तू कादर है और मैं तुमसे ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह तू मेरे हाथों इसको शफ़ा अता फरमा, मैं इसकी जद्दोजहद करूँगा, मैं इसका इलाज करूँगा। कहता है कि मैंने पता किया कि इसका इलाज कौन कर रहा है। पता चला कि एक खातून डॉक्टर है। मुझे कहा गया कि बेहतर है कि तुम इस मरीज़ को छोड़ दो, क्योंकि ये बात तो मरने वाला आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है और तुम कामयाब शायद ना हो सको, और इस डॉक्टर जो इसकी मुशरफा है इस वक्त इसका इलाज कर रही, वो भी तुमसे नाराज़ होगी। मैंने कहा नहीं, बात सुनो, मैं दरख्वास्त करता हूँ। कहता है कि मैंने ऊपर जो है ना वो उनको लिखा कि मैं इसका मरीज़ का इसका ऑपरेशन करना चाहता हूँ। जी नाज़रीन इकराम, किस्सा मुख्तसर, इधर उधर सिफारिशें, तल्लक़ात, जो भी मैं कर सकता था कर करा के उस खातून से मैंने, जो उसकी मुशरफा डॉक्टर थी, उससे मैंने रज़ामंदी ली और मैंने एक दिन आया कि मैंने अल्लाह के फजल व करम के बाद उसका इलाज करने का, उसका ऑपरेशन करने का फ़ैसला कर लिया।
अब मुझे हॉस्पिटल वालों की तरफ से ये था, उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा तो ऑपरेशन करेगा, फ़ायदा कोई नहीं है। कहते हैं कि मैंने मुतरद्दद थोड़ा सा हुआ, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, और नाज़रीन इकराम यही मैं बात आपसे सुनाने लगा हूँ। मुझे उसके भतीजे ने बताया कि मेरा जो चचा है उसको ने कमों बेश 6 माह हो गए हैं, उसकी हालत बड़ी ख़तरनाक है और उसने एक भी सजदा नहीं किया। मुराद है कि नमाज नहीं पढ़ सका, वो बीमार है, शदीद बीमार। कहते कि मेरे सामने एक कॉन्फ्रेंस आ गई। एक कॉन्फ्रेंस का मौका ये था कि सऊदी अरब के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उस वक़्त के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमहुल्लाह ताला, वो मुजद्दिद थे अपने वक़्त के, बहुत अजीम शख्सियत थे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुतअद्दिद बार मुलाकातें हुई हैं। उनको भी हमने बुलाया हुआ था। कहते हैं कि सवाल और जवाब के दरमियान हमने उनसे एक सवाल किया। हमने कहा, शेख बाज़ का हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जो बिल्कुल जिनकी ज़िंदगी से मायूस हो चुके होते हैं, और हमें ये पता होता है कि अगर उनके वो जो आलात लगे होते हैं, हैं जी, वो जो नालियाँ लगी होती हैं, वो जो ऑक्सीजन लगी होती हैं, अगर उसको हटा लिया जाए तो वो फौत हो जाएंगे। शेख आप हमें बताएं, फतवा दें कि क्या हम ऐसी हालत में उस मरीज़ को। तो शेख ने जो जवाब दिया वो ये था कि एक बात बताएं, क्या वो कभी तस्बीह बयान करता है, कभी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी अपनी उंगली उठाता है, कभी सुभान अल्लाह कहता है? और हो सकता है कि उसका ये सुभान अल्लाह कहना, ये कभी कभार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और मुसलमान जो है उसकी ज़बान से बेख्तियार ये चीज़ें निकलती हैं, और ख़ास तौर पर जिस वक़्त वो आखिरी मरहले में होता है। तो शेख ने कहा कि हो सकता है कि उसका ये तस्बीहात, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये अल्लाह अकबर कहना, ये सुभान अल्लाह कहना, हो सकता है इसके निजात का सबब बन जाए। और शेख ने फतवा जो दिया वो ये था कि नहीं। कहता है कि मेरे सामने ये वाक़या अपने जहन में आ गया। मैंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह इसका इलाज करूँगा। और कहता है कि फिर मैंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उसका इलाज किया। और नाज़रीन इकराम, कहता है कि अगला दिन हुआ, जिस वक़्त मैं राउंड पे गया तो मैंने देखा कि वो त्यूनसी अपनी उंगली हिला के शहादत की उंगली हिला रहा था। न पूछे मुझे कितनी खुशी हुई। और जब मैंने उसके मुंह के साथ कान लगा के सुना तो वो आहिस्ता से सुभान अल्लाह कह रहा था। कहता है ऑपरेशन कामयाब हो गया। चंद दिन गुजरे, मैंने देखा, राउंड पे गया तो मैंने देखा कि वही मरीज उठ के बैठा हुआ था। कहता मैंने पता क्या किया, मैं जो करीब का इस्लामिक सेंटर था, ये पेरिस की बात है, मैं वहाँ पे चला गया। मैंने उनसे जाके कहा, नमाजियों से मुखातब हुआ, मैंने कहा देखो अजीज़ो, आपका एक मुसलमान भाई त्यूनस से यहाँ पे इलाज कराने के लिए आया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको जब कभी मौका मिले उसकी इयादत के लिए जाएं, उसको जाके तसल्ली दें, उसके लिए दुआ करें। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सब ने सुनी होगी नाज़रीन इकराम, कि जो शख्स मरीज़ की इयादत करता है 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है। बहुत बड़ा अजर सवाब का काम है। लो जी नाज़रीन इकराम, क्या हुआ? कहता है कि मेरी इस गुफ्तगू का बड़ा अच्छा असर हुआ। कितने ही ऐसे नमाजी थे जो यके बाद दीगरे जब भी उनको वक्त मिलता उसके पास आते, कोई फ्रूट लेके आ रहा है, कोई फूल लेके आ रहा है जी, अपने अपने अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उसको तसल्ली दे रहे हैं। और फिर चंद दिन गुजरे, वही मरीज़ जिसकी ज़िंदगी थे सब लोग मायूस थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उठ के चल फिर रहा था। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अजीज़ों, ज़िंदगी और मौत जो है वो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। और उसके बाद न जाने उसने कितनी इबादतें की, कितना उसने सदका किया, खैरात किया, कितना उसने खैर के काम किए। ये सारा जो अजर व सवाब है मेरे अजीज़ों, उसके हिस्से में अभी आना था। और इसका सबब कौन बना?
इस सबब अल्लाह के फजल करम के बाद वो डॉक्टर बना जिसने ये दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। अजीज़ो, मुसलमान जो है वो जिस जगह भी होता है वो मुबारक होता है। मुझे इस मौके पर एक बात याद आ गई, बड़ी पुरानी बात है। एक मेरे दोस्त थे, मोहम्मद मुसरत उनका नाम था। उन्होंने लालटेन उसकी तस्वीर बनाई और फिर उसके कहने लगे कि मुसलमान जो है एक लालटेन की तरह है, ये इसको किसी भी जगह रख दिया जाए, इसको सहरा में रख दिया जाए, इसको जंगल में रख दिया जाए, इसको बाज़ार में रख लिया जाए, इसको मस्जिद में रख लिया जाए, इसको घर के अंदर रख दिया जाए, वो रोशनी बखेरती है। अजीज़ों, मैं आपसे भी कहूँगा, बड़े आदमी बने। मुसलमान खैर का मरकज़ है, खैर का मंबा है। वो जहाँ पे भी होता है वो रोशनी फैलाता है, वो बरकत वाला होता है, वो खैर वाला होता है, वो लोगों के लिए मुबारक साबित होता है।